Good morning and Jai Hind class 11th. Continuing with chapter number 2. Dear students, as we are done with the public company, private company and one person company which has only one person as a member, and we are done with the private limited company and public limited company as differentiation, right? Today we are going to start the another topic, that is formation of a company. कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दैट हु इज़ अ प्रमोटर. प्रमोटर मतलब किसके माइंड में बिजनेस आइडिया होता है, हु इज़ टेकिंग इनिशिएटिव. सो द पर्सन हु आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, जिसके माइंड में बिजनेस आइडिया आता है और जो इनिशिएटिव लेता है किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, मीन्स उस आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देता है, that person is known as promoter. That means if once you will be done with your studies and you have a plan in your mind that I need to start a company, ठीक है, a manufacturing company or any of the company, ठीक है, so that means you become the promoter for that particular company. Promoter always conceives the idea of business enterprise. वो सारे prospects को analyze करता है, टेंटेटिव स्कीम्स को डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऐसा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं. इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज जो अफेक्ट करते हैं, लाइक सपोज आप प्रमोटर हो, आप कुछ करना चाहते थे अपने स्कूल के लिए, स्कूल्स ही बंद हो गए हैं. while going with interactive classes, we are now interact with the medium of internet, right? सो टेंटेटिव स्कीम्स निकालना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉस्पेक्ट्स को डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करना. ओके, ही एक्चुअली ब्रिंग्स टुगेदर मैन, मटीरियल, मशीन्स एंड मनी एंड मैनेजरल एबिलिटी एंड फ्लॉट द एंटरप्राइज. व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही ब्रिंग ऑल टुगेदर मैन, मटीरियल, मशीन्स, money, managerial ability. मैन, लेबर जो आपके प्लान के साथ काम करेगी. रॉ मटेरियल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए जो सामान चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए. पैसा कहाँ से आएगा, फिनेंस कहाँ से अवेल होगा. और जो लोग आपके साथ मैनेजरल रैंक पे काम कर रहे हैं, केपेबल लोग आपको चाहिए जो आपके प्लान को एक्चुअली रियल शेप दे सकें. आप अकेले तो नहीं कर सकते ये काम. इफ़ यू हैव एनी प्लान, यू नीड मैन, मटीरियल, मशीनरी, मनी, मैनेजरल्स एबिलिटी, capable people to give a real shape to the idea. And that person who is doing all this all together is known as promoter. Okay, now promoter may be an individual, a firm or association or even a company. कोई भी प्रमोटर हो सकता है जो कि एंगेज होता है किसी कंपनी के फॉर्मेशन में. एक ग्रुप हो सकता है किसी कंपनी में. द पायोनियरिंग प्रमोटर्स इन इंडिया आर, मतलब हु आर द विनर्स, जमशेदजी एन टाटा, घनश्याम दास बिरला, गुजरमल मोदी, धीरूभाई अंबानी. They are the well-known persons, right? Because what they have done, they had the business idea actually, and they took initiative to start a company and give a practical shape to their ideas, right? अब आइडिया तो है माइंड में. व्हाट आर द स्टेजेस इन कंपनीज फॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्म करने में क्या स्टेजेस होते हैं. सो देर आर फ्यू स्टेजेस और सीरीज यू कैन से, एंड let me make it clear with the help of this diagram, that is formation of a company. The very first stage is promotion stage. This we will discuss one by one. Then is incorporation stage. The points we will discuss one by one. Capital subscription stage, and then last is commencement of business stage. ठीक है. सो उससे पहले हम पढ़ते हैं, दीज आर दी 4 स्टेजेस: प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज. बेटा ऑलवेज डू रिमेंबर,
कभी भी जब किसी कंपनी को COI सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जो कंपनीज़ के रजिस्ट्रार होते हैं, कभी किसी कंपनी को जब इशू होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट टाइम वी कैन से दैट द कंपनी इज़ बॉर्न नाउ. Okay, last stage is required for the flotation of company, that is commencement of business stage. means हम अपना business start कर रहे हैं, float करने जा रहे हैं. Flotation means to get the company going. प्रमोशन स्टेज से लेके लास्ट में जब कॉमेंसमेंट स्टेज आती है, प्रमोशन स्टेज से पहले आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. Once to any of the company, once the registrar of the company is issued the certificate of incorporation, that means the company is born on that particular day. Okay, अब लास्ट स्टेज में कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज के बाद वी नीड टू रेज द कैपिटल. हमें लोगों से पैसा लेना है, लोगों से नहीं तो बैंक से लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, क्योंकि अलोन इंडिविजुअल अगर स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो दूसरी बात है, बट कंपनी खोल रहा है एक बड़ी कंपनी तो कई करोड़ रुपए की उसको ज़रूरत होती है, जो वो फंड रेज करता है लोगों से, उसके बदले में इंटरेस्ट देता है, राइट. सो अ प्राइवेट कंपनी कैन कॉमेंस इट्स ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड स्टेज. प्राइवेट कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है सेकेंड स्टेज के बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं. बट public company has to obtain certificate of commencement of business. फोर्थ वन, अगर उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट वंस अगेन, कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी वो सेकेंड स्टेज के बाद से अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है. इट कीप्स ऑन गोइंग. देन what is that second stage? They get themselves registered under the registrar of companies. Once they got the certificate of incorporation, which is being issued by the registrar, they can start their business. But in case of public company, after the fourth stage only, when they got the certificate of commencement, yes, they can commence the business now. Only then they can start the business. So formation of company में the very first one is promotion stage. This is what we are going to start up today. प्रमोशन मीन्स जब किसी के पास कोई आइडिया होता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जिससे प्रॉफिट हो, ठीक है, वो सामने आता है, राइट. उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उस आइडिया को चेक किया जाता है, बिज़नेस के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है और पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है, राइट. किसी कंपनी को चलाने के लिए व्हाट ऑल डू दे रिक्वायर एन आइडिया. ऐसा आइडिया, ये प्रमोशन स्टेज है, हमारे माइंड में आइडिया है जिससे हमें बिजनेस में जिससे हमें प्रॉफिट होने वाला है. ओके, हम उस आइडिया को ऐसे ही थोड़ा ना स्टार्ट करेंगे, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या सच में उस आइडिया में हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हम जितने एलिमेंट्स उसके लिए चाहिए होंगे उन्हें असेंबल करेंगे. हम फंड्स, पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैपिटल अरेंज करेंगे, ठीक है. और जो ये सारा काम करता है वो कहलाता है प्रमोटर. द पर्सन इज़ नोन एज प्रमोटर. So let's read out the functions of promoter, or you can say steps in promotion. ठीक है. So the very first point is identification of business opportunity. बेटा सबसे पहला रोल ये होता है कि प्रमोटर के माइंड में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक आइडिया. ही हैज़ एन आइडिया, ठीक है. ही हैज़ टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एन आइडिया. उससे वो रियलाइज़ करेगा कि वो किस प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस ऐसी कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा जिससे उसको बेनिफिट होगा, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मेरे माइंड में आया है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैन, मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है. तो मैं वो प्रोडक्ट या सर्विस जो मैं दूँगी वो आइडेंटिफाई कर रही हूँ इस फर्स्ट स्टेज पे, माई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी. सेकेंड इज़ फीजिबिलिटी स्टडी. माइंड में आइडिया तो आ गया, अब उसको कन्वर्ट करना है रियलिटी में. तो मुझे उसके लिए रियलिटी में उसको कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू फॉलो अप दीज पॉइंट्स, दैट इज़ टेक्निकल फीजिबिलिटी. आइडिया टेक्निकल होना चाहिए. टेक्नोलॉजी, मटीरियल या अदर इनपुट्स मस्ट बी रेडिली अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग द न्यू एंटरप्राइज. मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है इसी टाइम, ना तो पैसा है
ना ही उस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस एलिमेंट्स चाहिए वो नहीं है मेरे पास. तो हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस? सो टेक्निकली आई शुड बी feasible. Whatsoever technology, material or other inputs is being required for to start a particular business, it must be readily available. सेकेंड इज़ फिनेंशियल फिजिबिलिटी. पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप छोटे से सिटी में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो वो बहुत ल्यूक्रेटिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, पर लेकिन वहाँ पर फंड इकट्ठा नहीं कर सकते हो आप. प्रोजेक्ट आपका फिजिबल नहीं होगा. प्रोजेक्ट केवल तभी बिजनेस प्रोजेक्ट फिजिबल होता है जब आपके पास पैसा होता है, ताकि आप जो चाहो आप वो कर सको. ठीक है. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. डिटेल्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज़ डन. देखा जाता है कि हम इसमें इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? अगर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है. सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी हम चेक करेंगे कि हम इतना सारा पैसा लगा रहे हैं. देखो फाइनेंशियल, हम छोटे से सिटी से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे बट वहाँ से हम पैसा नहीं, फंड रेज नहीं कर सकते हैं. फंड रेज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना पैसा लगाने पर भी, इकोनॉमिकली आप फिजिबल नहीं हो, तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं जाएगा. वी नीड टू have a thorough study regarding the feasibility of technical, financial and economic. Right? Then comes the second one, that is approval of name. अब बहुत important काम आ गया. हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमें करना क्या है. हमने उसके लिए टेक्नोलॉजी, कैपिटल और सब चीज़ें देख ली हैं. अब अप्रूवल ऑफ नेम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोटर कि वो रजिस्ट्रार के पास जाए और एक नाम रखे कंपनी का, प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी. राइट. अप्रूवल ऑफ द नेम मस्ट बी ऑब्टेन टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेंबलेंस विद द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी. आपको अपनी कंपनी का नाम ऐसा रखना है जो कभी किसी दूसरी कंपनी ने नहीं रखा हो. बिकॉज टू कंपनीज कांट हैव द सेम नेम. एवरी कंपनी गेट अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार विद अ डिफरेंट नेम. ओके. हमारे पास आइडिया आया, हमने उसकी फिजिबिलिटी देखी, क्या हम मार्केट में स्टैंड कर जाएंगे, उससे रिलेटेड जो सामान चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैपिटल कैसे रेज़ करेंगे, इतना कैपिटल रेज़ करेंगे तो प्रॉफिट होगा नहीं होगा. उसके बाद हमने कंपनी का नाम लिया. देन फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस, किस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, वो सब चीज़, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और कौन लोग उसमें एसोसिएटेड हैं. प्रमोटर को डिसाइड करना है अबाउट द पीपल. जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करेंगे वो डायरेक्टर माने जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. जनरली जो साइन करता है मेमोरेंडम को वो दे बीन नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. उनके रिटन सिग्नेचर होते हैं, वो एज अ डायरेक्टर एक्ट करते हैं और वही क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करते हैं सबसे पहले. सो मेमोरेंडम 7 पर्सन्स का पब्लिक कंपनी में होना चाहिए और इट मस्ट बी साइंड बाय 2 पर्सन एटलीस्ट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का एड्रेस, आप क्या बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कितने लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे, कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं. जो उसे साइन करते हैं वो बन जाते हैं डायरेक्टर्स. नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अब हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अकेले तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं. ऑडिट, फिनेंस कौन देखेगा हमारा, बैंकिंग के काम, मर्चेंट हमारे, इन सबको कौन देखेगा. द प्रमोटर नीड टू अपॉइंट प्रोफेशनल्स जो आपका ये सारा काम लुक आफ्टर कर सकें. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रॉपरेशन एंड सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. ये सब अगर हमारे ऑडिट हुआ और हमारा फाइनेंस में गड़बड़ हुआ तो वो उससे कंपनी को लॉस होगा. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में सबमिट होते हैं. तो इन सब के लिए, क्योंकि अलोन हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, फॉर दैट वी नीड टू हायर, अपॉइंट अ प्रोफेशनल. ओके. नेक्स्ट इज preparation of necessary documents. It is the responsibility of the promoter to prepare the important document. जैसे memorandum of association, कौन who will become the director of the company. Article of association. Article of association मतलब आपकी कंपनी का पर्पस क्या है, आप किन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम कर रहे हैं. कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जो आपने डायरेक्टर बनाए उनका कंसेंट. एंड दीज डॉक्यूमेंट ये भी कहाँ पर फाइल किए जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज.
टू गेट द प्रपोज्ड कंपनी रजिस्टर्ड। जो हमने कंपनी रखी है रजिस्ट्रार के सामने, वो उसके बाद ही उसे रजिस्टर करेंगे। ओके, सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेज वी आर डन विद, and that is promotion stage. Now comes the second stage, that is incorporation stage. अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर ली हैं। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर मिलेगा। हमने फॉर्मेलिटीज़ सारी कर ली हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वी आर गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Here, it involves following steps. First is application for incorporation. See, promoter को एक application देनी है incorporation of company के लिए registrar of the company को, जिस स्टेट में वो रहते हैं, जहाँ पर उनका registered office है। Application must be accompanied by the following documents. बेटा आप प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दो। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर लिया, आपका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, आपने सारी रिसोर्सेज अवेल कर लिए। नाउ सेकंड स्टेज इज़ इनकॉर्पोरेशन स्टेज, मीन्स आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ताकि आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाए। उसके लिए स्टेप्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने पीछे पढ़ा, जो कि साइन होना चाहिए, डायरेक्टर्स विटनेस होने चाहिए उसमें सब इन्फॉर्मेशन होती है। आपका एड्रेस क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, कितने लोगों ने शेयर्स आप सब्सक्राइब किए गए हैं सिग्नेटरीज़ को जिन्होंने साइन किए हैं उस पर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमने डिस्कस किया भी, इट डिफाइन द पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी का पर्पस क्या है, एंड इट स्पेसिफाई रेगुलेशन फॉर इट्स ऑपरेशन, किस लिए उसको खोला गया है कंपनी को। रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, जो साइन करेंगे वो डायरेक्टर बन जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर। एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है तो उनका एग्रीमेंट उसमें होगा। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम, पीछे हमने कंपनी का नेम को अप्रूव करवाया है यहाँ पर, राइट, अप्रूवल ऑफ नेम, कंपनी का नेम को, उसकी एक कॉपी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, हाउएवर इट में ऑल्सो भी सबमिटेड विद इन 13 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ, जब आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा आप उसके 30 डेज में वो कर सकते हो उसको सबमिट। क्या, नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ओके। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन अफर्मिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, आपने सारी लीगल रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दी है, उसका एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे आप। ये हो गया सारी फॉर्मेलिटीज़ जो आपको करनी है। नाउ इन सब काम के बाद जब आपके सारे पेपर्स तैयार हो गए तो आप पेमेंट करेंगे। रजिस्ट्रार की एक फ़ीस होती है विच यू हैव टू डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। अमाउंट ऑफ फीस डिपेंड करती है आप किस तरह की कंपनी खोल रहे हो, क्या कैपिटल के साथ खोल रहे हो उसको। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए सारा काम हुआ है, वी गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर वेरीफाइंग द अबव डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ कि हमने फ़ीस रजिस्ट्रार की सबमिट कर दी है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया है। द रजिस्ट्रार विल इशू दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर हिज सील, अपनी सील के साथ सर्टिफिकेट इशू कर देगा, राइट। तो यहाँ आपका पर्पस पूरा हो गया, मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम November 1, 2000 द न्यू कंपनी इज अलॉटेड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो उसमें ऐसे करके मेंशन हो जाता है कि अब ये कंपनी स्टार्ट हो गई है, राइट। कंपनी अपना काम स्टार्ट लीगली पर्सन एज अ लीगल पर्सन स्टार्ट कर सकती है अपना काम, और उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। कोई बॉर्न होता है उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसी कंपनी बॉर्न हुई तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरा फॉर्मेलिटीज़ डन करके दे गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मिल गया तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं मींस कंपनी लीगली बॉन्ड हो गई है, उसकी डेट उस पर प्रिंट हो जाएगी कि इस डे से आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया था, ठीक है, एक प्रूफ हो जाता है, राइट। वो हमेशा वैलिड रहती है। कोई लेट्स सपोज इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई फेक सिग्नेचर्स हो गए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे प्रमोटर से, तभी भी बिकॉज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। वंस इट इज़ गिवन टू यू दैट मीन्स यू आर लीगली बॉन्ड, ओके। सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, यू बिकम अ कंपनी विथ परपेचुअल सक्सेशन। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेथ से,
बैंकरप्सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कंपनी फॉर्म हो गई है लीगली। कंपनी किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने नाम के साथ एंटर कर सकती है। देखो ये एक स्पेसिमेन इन्होंने दिया हुआ है COI का, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है दैट आई हियर बाय सर्टिफाई दैट कुछ भी कंपनी का नाम, आशीष इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का नाम जो आपने डिसाइड किया, इज़ दैट डे कॉर्पोरेटेड, इज़ दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दैट इज़ लिमिटेड। ओके, लिमिटेड मीन्स पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड मीन्स प्राइवेट। गिवन अंडर माई हैंड एट दिल्ली दिस 3rd day of April 2011 में सब कुछ इसमें मेंशन होता है। डीम्ड स्टैंप लग गई, अमाउंट कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रार की सील लग गई है, इस तरह का ये स्पेसिमेन आपको शो किया हुआ है। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, बट पब्लिक कंपनी को तो बहुत सारी और स्टेजेस, 2 और स्टेजेस पास ऑन करनी है। अभी बताया था मैंने आपको अभी, राइट? So dear students, we are almost done with these 2 stages. Tomorrow we will start with the another stage, that is capital subscription stage. By the time it is a little bit complicated, so just go through this at your home by yourself. Have a good learning. Thank you.